2 साल के लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में आज से एक बार फिर स्कूल खुलने जा रहे हैं। फिलहाल स्कूल में सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लासेस लग रही हैं। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना सबसे जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 5वीं और कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला अब ग्राम पंचायतें ले सकती हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि स्कूल केवल उन्हीं जिलों में फिर से खुलेंगे जहां पिछले 7 दिनों में कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूलों को सैनिटाइज करवाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमान संभाली। स्कूलों में कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइजेशन और फॉगिंग करवाया। कोविड की दूसरी लहर के बाद सोमवार से यानी आज से स्कूल खुल रहे हैं। कल स्कूल खुलने पर व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता तैनात रहे। आज सावन का दूसरा सोमवार है और शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। भोलेनाथ के जयकारों की मंदिरों में गूंज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी शिव के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही भोलेनाथ के दर्शन किए जा रहे हैं। कोविड से मुक्ति की कामना हर भक्त कर रहा है। निगम मंडलों के नामों पर अब सहमति बन चुकी है। 10 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद ये सहमति बनी है। बता दें, बीजेपी की कल एक बैठक हुई जिसमें प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट की भी सूची अब जारी हो सकती है, ये फैसला लिया गया। सूत्रों के हवालों से एक बड़ी खबर मिली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इस बैठक में चर्चा की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस आला कमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें त्रिपुरा जाने के निर्देश दिए गए हैं। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे के साथ सिंहदेव को अटैच किया गया। दरअसल त्रिपुरा कांग्रेस में असंतोष की खबरों के बीच कांग्रेस आला कमान को आशंका है कि बीजेपी और टीएमसी कांग्रेस में तोड़फोड़ में लगे हैं। दलबदल की आशंका को देखते हुए ये दोनों नेता त्रिपुरा के असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं से बात करेंगे और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। वहाँ ये जानकारी मिली कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लोग कांग्रेस के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हैं। तो यथास्थिति की जानकारी लेके और क्या हम लोग सहयोग कर सकते हैं, तो एआईसीसी तरफ से जानकारी आई थी कि अविनाश पांडे जी जा रहे हैं, तो उनके साथ में मेरे को भी कहा गया है कि वो। वहीं प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, नीमच, मंदसौर में रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो वहीं रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सागर, छतरपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। भोपाल, रायसेन, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। इधर राजगढ़, सीहोर, विदिशा, आगर, शाजापुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। प्रदेश के साथ कोरबा के अलग अलग हिस्सों में बारिश कहर बरपा रही है। झमाझम बारिश के कारण निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं हरदी बाजार इलाके में बहने वाली लीलागर नदी इन दिनों उफान पर है, जिससे दोनों तरफ से आवागमन प्रभावित हो गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने में मजबूर है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई है। ये बाढ़ की जो समस्या बनी हुई है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है और कम से कम इस मार्ग में रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोगों को आना जाना रहता है, क्योंकि हरदी बाजार से मुख्य मार्ग यही है मुख्य मार्ग, और लोगों को आने जाने में पाली जनपद पंचायत एवं महिला बाल विकास तहसील कार्यालय होने की वजह से लोगों की आना जाना रहता है। और लीलागर नदी ऐसा है कि ये वर्षों से बनी हुई है, फिर भी अभी तक इस ओर कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर श्योपुर के विजयपुर इलाके में तेज बारिश के चलते बारिश की क्वारी नदी उफान पर है। विजयपुर टेटरा को जोड़ने वाला पुल भी जलमग्न हो गया है। वहीं दुकानों, घरों सहित मैरिज गार्डन में भी पानी घुस आया है। मैरिज गार्डन में लोग फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। इधर ग्वालियर शहर में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। गर्मी से लोगों को यहां राहत मिली है। वहीं लगातार बारिश से मौसम भी सुहाना हो गया है। लाहौर में बारिश के चलते एक कच्चा मकान ढह गया। इस हादसे में पूरा परिवार मकान के मलबे में दब गया, जिसके चलते एक की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
भिंड शहर में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई दिनों से यहां लगातार बारिश हो रही है। वहीं बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। सतना जिले में नदी नाले उफान पर हैं। अमरपाटन के मुकुंदपुर में 2 दिन से लगातार बारिश के चलते गांव का संपर्क टूट गया है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार लोगों को पुल पार न करने की समझाइश भी दी जा रही है। बुधनी से महज 5 किलोमीटर दूर मिडघाट में ये पिकनिक स्पॉट को सतकुंडा कहा जाता है। बारिश के दिनों में यहाँ लोगों की संख्या बढ़ जाती है। हालांकि ये जगह प्रतिबंधित है, लेकिन प्रशासन का एक भी नुमाइंदा नहीं होने से लोग यहाँ सुंदर नजारों का मजा लेने पहुंचते हैं। बहते हुए पानी में मौज मस्ती करते हुए लोग यहाँ नजर आते हैं। हालांकि ये पिकनिक स्पॉट डेंजरस स्पॉट है। इस स्पॉट के बारे में काफ़ी अच्छा लगा कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो इसलिए सेलिब्रेट करने आए फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू है। सबसे पहले तो यहाँ पे व्यवस्था के तौर पर यहाँ पे सबसे पहले गार्ड व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यदि कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाए तो वो देख सके। अब आपको प्रकृति का दीदार कराते हैं। डिंडौरी से 17 किलोमीटर दूर फैली हरियाली और झरना आपका मन मोह लेगा। बेहद खूबसूरत दिखने वाले इस झरने की खासियत है झरने के नीचे बना ये गुफा मंदिर, जहां भोलेनाथ विराजमान है। बारिश के मौसम में यहाँ का नजारा अद्भुत हो जाता है। यहाँ आसपास के जंगलों से निकलने वाला एक वाटरफॉल नहीं है, बल्कि यहाँ पर छोटे बड़े 7 झरने हैं, जो लगभग 30 से 40 फीट की ऊंचाई से गिरते हैं। ये डिंडोरी जिले से 15 किलोमीटर की दूरी में है। इसको न्योसा फॉल के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो कम से कम 30 फीट के ऊपर की है और ये बरसात के समय में बहुत ही खूबसूरत झरना है हमारे डिंडोरी जिले में। इसका उद्देश्य ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे शिव भोला बाबा यहाँ विराजमान रहते हैं और श्रद्धालु आस्था के साथ में सावन सोमवार को और सावन के महीने में पूजा करने आते हैं। यहाँ पर जो फाल हैं वो 7 फाल हैं और बहुत सुंदर नज़ारा इस समय और इस मौसम पे देखने को मिलता है। बहुत दूर दूर के पर्यटक भी वहाँ आते हैं, जब से भी विकसित होना चालू हुआ है। लेकिन पर्यटन के रूप में अगर विकसित हो तो बहुत अच्छा रहेगा और पर्यटन केंद्र वहाँ बने। ये हम सब लोगों की सोच है, क्षेत्र के लोगों की मांग भी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों मॉनसून खूब मेहरबान है, जिसने मौसम को सुहाना बना दिया है। नदी, झरनों और वाटरफॉल्स पर दिलकश नजारा देखने को मिल रहा है। लोग इस मौके का फायदा भी उठाना चाहते हैं, लिहाजा इन स्थानों पर लोगों की खूब भीड़ जुट गई है। लोग यहाँ की तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे हैं और सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि सावधानी का जरा भी ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के पालन और झरने में नहीं नहाने की चेतावनी को भी अनदेखा किया जा रहा है। खतरे के निशान पर नदियाँ बह रही हैं या जो नदियाँ पुल के ऊपर बह रही हैं या झरने जो यहाँ जाना संभव नहीं है, वहाँ सभी से पहले सभी को सूचना इसमें दी जाती है। और उसके बाद भी मेरा अपील सभी जनता से, सभी के बच्चों के परिवार से ये है कि कृपया बच्चों को ज़रूर बता दीजिए और इस समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और थोड़ा सावधान रखेंगे तो वो हमारे लिए और परिवार के लिए और समस्त जिलेवासियों के लिए उचित होगा। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 214 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत हो गई। दुर्ग में सबसे ज्यादा 70, रायपुर में 39, बिलासपुर में 19 तो जांजगीर चांपा में 12 नए मरीज सामने आए। अस्पताल से ठीक होकर 40 मरीज अपने घर लौटे। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए केस मिले हैं। इंदौर में 5, सागर में 4, जबलपुर में 3, भोपाल में 2 तो बड़वानी बैतूल में एक नए मरीज की पुष्टि हुई। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 125 पहुंच गई है। दुर्ग में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 70 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 2 महीने बाद सामने आए संक्रमितों का एक बड़ा आंकड़ा ये सामने आया है। सोमवार से प्रदेश भर में स्कूल भी खुल रहे हैं। बता दें, 70 नए मरीज मिलने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।
मध्य प्रदेश में पहला ऑक्सीजन प्लांट जन सहयोग से बेगमगंज के सिविल अस्पताल परिसर में लगकर तैयार हो गया है। करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनकर प्लांट तैयार हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर पूरे शहर में खुशी का माहौल है। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जान गई थी, जिसके चलते बेगमगंज में जन सहयोग से अस्पताल में प्लांट लगाया गया, जिससे मरीजों को मदद मिल सके। ये कोरोना के टाइम में जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी जी, और उसमें मारामारी पड़ रही थी, उस टाइम में क्राइसिस कमेटी में हम लोगों के द्वारा ये विचार आया जी। फिर हम लोगों ने जन सहयोग से कोशिश की, मीटिंग बुला के लोगों ने पूरा सहयोग किया और दिल से बढ़ चढ़ के सहयोग किया। तो हम लोगों का मन उत्साहित हुआ और हम लोगों ने इसको काम को हाथ में बीड़ा उठा के और पूरा आज पूरे करने के उस पर है। राजधानी रायपुर में डेंगू की ने दस्तक दे दी है। शहर के कई इलाकों में डेंगू के मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। डेंगू के मरीज मिलने के बाद निगम अमला भी अब एक्शन में आया है। रामनगर इलाके में एंटी लार्वा का छिड़काव भी शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट को लेकर प्रदेश सरकार को घेर रही बीजेपी अब लोक कलाकारों की अनदेखी को मुद्दा बनाने जा रही है। बीजेपी सांस्कृतिक मोर्चा की कार्यकारिणी इसे लेकर बैठक हुई थी और जिसमें प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कोरोना काल में सरकार की ओर से कोई मदद नहीं दी गई। सरकारी कार्यक्रमों के आयोजनों पर पाबंदी के चलते कलाकारों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। ऐसी कुछ व्यवस्था बनाए कि कलाकारों को हम कुछ मदद कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और अभी इतने दिनों में भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, या कोई भी ऐसा वर्चुअल या हम किस तरह से बोल सके कि किसी तरह से कोई ऐसा जिससे उनको लाभ मिल सके। अभी कोरोना काल की वजह से हम लोग कलाकार लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, काम नहीं मिला है। और अभी आगामी भी यही कह रहे हैं कि लोक कलाकारों को गणेश पक्ष में भी कार्यक्रम नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत दुख की बात है। हम कांग्रेस सरकार से कहना चाहते हैं कि आप कलाकारों की मदद करिए, उनको अनुदान राशि दीजिए, जैसे भी करके उन्हें आर्थिक मदद चाहिए। महिला अपराधों पर अंकुश के लिए जरूरी है कि उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो खुद अपनी रक्षा कर सकें। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित टावर चौक पर बड़ी संख्या में लड़कियों और महिलाओं ने तलवारबाजी और लट्ठ चलाने का हुनर दिखाया। उन्हें महिला अधिकारियों के लिए काम करने वाली संस्था की ओर से 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। उनके करतब देखकर हर कोई दंग रह गया। लोगों ने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, जो अभी फिलहाल में जैसे हम देख रहे हैं कि महिलाओं पे, बच्चियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, तो वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके। इसलिए हमने ये सोच के उन लोगों को सेल्फ डिफेंस की डंडे और तलवार की ट्रेनिंग दी। और ये अभी हम लोगों ने तरणताल और श्रीसागर पे चलाया था 15-15 दिवसीय शिविर, जो पूरा निःशुल्क था। करीब हमारे साथ 550 बच्चियों ने प्रशिक्षण लिया है दोनों ही वर्गों में। जशपुर के कांसा बेल के टांगर गांव में मां कुदरगढ़ी स्टील प्लांट स्थापित किया जा रहा है, लेकिन जिले के युवाओं ने प्लांट के विरोध में जशपुर से रायपुर तक एक बाइक रैली निकाली। इस दौरान यात्रा बिलासपुर पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कुदरगढ़ी स्टील प्लांट स्थापित होने से पर्यावरण प्रदूषित होगा। वहीं युवाओं का मानना है कि प्लांट स्थापित ना हो तो जिले के खूबसूरत पर्यावरण से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, सभी जगह के लोग हरियाली की वजह से जानते हैं, एक अनूठा पहचान रखता है। हमारे जसपुर का आप अगर तापमान देखें तो 0 के नीचे तक जाता है, लेकिन अभी जसपुर के कांसाबेल ब्लॉक में एक स्टील प्लांट स्थापित की जा रही है, जिसकी वजह से हम समस्त जसपुर वासी चिंतित है, क्योंकि हमारी पहचान इस स्टील प्लांट की वजह से छीन ली जाएगी। हमारी रैली जसपुर से मोटरसाइकिल के द्वारा निकली है। हम आज पहुँच जाएंगे रायपुर, जहाँ हम अपनी समस्या को महामहिम राज्यपाल महोदय के पास रखेंगे। कांकेर के पखांजूर में किसान दोहरी मार झेल रहे हैं, जहां एक तरफ लैंप्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते किसानों को शासन से खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी ओर पखांजूर में यूरिया खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। यहां खाद व्यापारी किसानों को 266 रुपए की यूरिया की बोरी 500 रुपए में बेच रहे हैं। दरअसल प्रशासन ने यूरिया की कीमत 266 रुपए तय की है, लेकिन व्यापारी किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर यूरिया के साथ जैविक खाद का पैकेज बनाकर 500 रुपए वसूल रहे हैं। किसानों के मुताबिक उन्हें जबरन 10 बोरी यूरिया के साथ 10 किलो जैविक खाद बेची जा रही है। संबंधित जो किसान हैं
उनके द्वारा अभी आवेदन तो नहीं दिया गया है, देने पर उसकी जांच की जाएगी और उसमें अगर सही पाया जाता है तो संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यूरिया 5 रुपये की बोरी सबसे दे रहा है, उसमें जाम दिया जा रहा है, उसको मिला के 5 रुपये बोरी ले रहे हैं। तो मांग करते हैं कि जो सरकारी रेट है उसी हिसाब से मिलना चाहिए बाहर की दुकान को, ताकि हमें किसी काम में फ़ायदा हो और हमें 2 पैसा बच सके। खंडवा में राजपूत क्षत्रिय समाज का शिवपुरम जसवाड़ी रोड के पास मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ किया गया। सामाजिक स्तर पर परिवारों में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए इस तरह के सामाजिक स्तर के मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में संचालित होने वाले इस मध्यस्थता केंद्र पर क्षत्रिय राजपूत समाज के पारिवारिक और सामाजिक विवादों का कोर्ट के बाहर मध्यस्थता कर निपटारा किया जाएगा। इस केंद्र का शुभारंभ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला एवं सत्र न्यायाधीश LD बोरासी ने किया है। राजपूत समाज जिला खंडवा द्वारा आज सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का आज शुभारंभ किया गया है। ये मध्यस्थता केंद्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा के समन्वय सहयोग से संचालित किया जाएगा। ये बड़ी ही क्षत्रिय समाज के लिए अनुकरणीय पहल है कि क्षत्रिय समाज की ओर से जो मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा मीडिएशन टेक्निक्स पर 20 घंटे के प्रशिक्षण कराया गया था, जिसमें से क्षत्रिय राजपूत समाज की ओर से मैडम श्रीमती अनीता सिंह और मैडम श्रीमती राखी तोमर द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।